रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। गांव के लोगों के लिए अच्छी खबर, इस महीने से 24 घंटे बिजली देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस माह से प्रदेश सरकार गांव शहर सभी जगह 24 घंटे की बिजली आपूर्ति कराएगी। प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति में व्यापक सुधार हुआ है। गांवों को 16 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इस माह से निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने ये बात यहां इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान नॉर्थ कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बड़ा माध्यम बन रहा है। अभी तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता था वह कछुए की गति से चल रहा था, लेकिन यूपी सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद विकास के कार्यों को रुकने नहीं दिया। ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का बढ़ेगा मानदेय, जाने कब कितना मिलेगा पैसा। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानों, प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन करेगी, जिसमें बढ़े हुए मानदेय को लेकर घोषणा की जा सकती है। पिछले लंबे समय से ये प्रतिनिधि मानदेय अधिकारों में वृद्धि की मांग कर रहे थे। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन की बात सुनी थी। वहीं ग्राम प्रधानों के संगठन से मुख्यमंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज तक की कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। सरकार के फैसले के बाद ग्राम प्रधानों को 5,000 रुपए, ब्लॉक प्रमुखों को 15,000 रुपए, जिला पंचायत अध्यक्ष को 20,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अभी तक प्रधानों को 3,500 रुपए, ब्लॉक प्रमुख को 9,800 रुपए, जिला पंचायत अध्यक्ष को 14,000 मानदेय के तौर पर मिलता था। बढ़े हुए मानदेय को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी। पीएम मोदी आ सकते हैं कानपुर, 28 दिसंबर को दे सकते हैं मेट्रो व पावर प्लांट समेत कई तोहफे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को मेट्रो, घाटमपुर पावर प्लांट के उद्घाटन और अन्य योजनाओं की शिलान्यास व लोकार्पण के लिए कानपुर आ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कानपुर के नेताओं को जानकारी दे दी है कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले 28 दिसंबर ही ऐसी तारीख है जब वह कानपुर आ सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम 25 दिसंबर था, लेकिन अब 28 हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले शहरवासियों को कई परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। आईआईटी से मोतीझील तक मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा है, अब इसे यात्रियों के लिए चलाने की तैयारी है। इसी तरह घाटमपुर पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट बनकर तैयार हो गई है। दिसंबर में ही इसका लाइट अप टेस्ट होना है और 200 से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन परियोजनाओं का देंगे तोहफा। एलएलआर अस्पताल परिसर में 220 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का लोकार्पण, रूमा से सुजातपुर तक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के रेलवे ट्रैक का लोकार्पण, चौबेपुर के निगोह गांव में बने 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन, बंदना से चंडी तक जुटरा रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास, बिठूर से मदना रेलवे लाइन का शुभारंभ कराया जाएगा पीएम के हाथों। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चौकसी बढ़ी, सीएम योगी ने दिया ये आदेश। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि होने पर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं पर चौकसी की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से प्रदेश में आने वालों पर नजर रखी जाएगी। संदिग्धों की तत्काल जांच की जाएगी। संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत इलाज कराया जाएगा। वहीं आरटीपीसीआर जांच की क्षमता वृद्धि के बाद अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार बढ़ाने की भी तैयारी है। सीएम योगी ने पीजीआई केजीएमयू में जीनोम परीक्षण को तेज कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह के मुताबिक प्रदेश में फोकस टेस्टिंग के दायरे को बढ़ाते हुए स्क्रीनिंग सर्विलांस जांच को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक के बाद हैदराबाद में मिले नए वेरिएंट के चलते सर्वाधिक आबादी वाले यूपी में सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में बीएसएल आरटीपीसीआर प्रयोगशालाओं का संचालन किया जा रहा है। जिस दिन भाजपा की रैलियां उस दिन अखिलेश भी सजा रहे मंच, जाने सपा की यूपी चुनाव में क्या है रणनीति। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष ने अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। सरकार और भाजपा विकास योजनाओं से लेकर संगठनात्मक कार्यक्रमों से जमीन बचाने में जुटे हैं, तो सपा सहित विपक्ष खोई जमीन वापस पाने की रणनीति में जुटे हैं। इस दौरान सपा ने भाजपा के आरोपों व सवाल को तुरंत काउंटर करने की रणनीति अपनी
बना रखी है। जिस दिन पीएम की यूपी में कार्यक्रम हो रहे हैं उस दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव भी रैलियों यात्राओं के जरिए जवाबी वार कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा मिशन 2022 के अभियान को सफल बनाने के लिए दोहरी मुहिम में लगी है। एक और पार्टी अपने अभियानों के जरिए जनता तक पहुंच रही है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के जरिए चुनावी टोन सेट कर रहे हैं। इस दौरान पीएम सीएम के निशाने पर मुख्य विपक्षी दल सपा है। 7 दिसंबर पीएम गोरखपुर में एवं सुबह खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे। अखिलेश जयंती की इस तारीख पर मेरठ में रैली होगी। राकेश टिकैत का इंटरव्यू आंदोलन खत्म नहीं होगा, सरकारों को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने होंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से एकजुट है। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। सरकार अब किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों की जो मांगे हैं सरकार उसका भी समाधान निकाले। सरकार को किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने होंगे क्योंकि ये अकेले यूपी के किसानों का मामला नहीं है, पूरे देश के किसानों से जुड़ा मामला है। सवाल है कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या अलग अलग हो रहा है? जवाब ऐसे नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से एकजुट है। ये अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला नहीं है, पूरे देश के किसानों से जुड़ा मामला है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से एकजुट है। ये अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला नहीं, पूरे देश के लगभग कई किसानों से जुड़ा मामला है। किसानों की जो मांगे हैं वह अभी पूरी नहीं हुई हैं। सरकार को पहले किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने होंगे। 50,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा में सीएम की बैठक में हुई पंजाब सरकार ने जो मुआवजा दिया है उसकी तर्ज पर सरकार किसानों को मुआवजा दे। अभी हमें मुख्य मांग एमएसपी पर सरकार से बातचीत करनी है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा सरकार में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सिर पर जालीदार टोपी लगाए हुए व्यापारियों को धमकाते थे। हमने 24 करोड़ जनता को सुशासन दिया। अब सूबे की योगी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और व्यापारी सभी के लिए काम कर रही है। लेकिन जब हम सुरक्षित होंगे तभी हमारा परिवार और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। कहा कि 2017 के पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सिर पर जालीदार टोपी लगाए हुए थे। ये गुंडे हथियार के साथ व्यापारी को डराते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश छोटे छोटे दलों को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। वो गणित की तो हम केमिस्ट्री की राजनीति कर रहे हैं। हमारी केमिस्ट्री किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में सपा की सफाई का काम जनता करेगी, सफाई करने का काम उनका नहीं हमारा है। आने वाले चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। योगी सरकार में गुंडा और माफिया राज हावी, सतीश चंद्र मिश्रा पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार आने का किया दावा। विधानसभा क्षेत्र में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को कानून व्यवस्था सहित तमाम मसलों पर नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गुंडा राज और माफिया राज का बोलबाला है। भाजपा सरकार में भी सपा की तरह गुंडा राज और माफिया का बोलबाला है। प्रदेश में बसपा की सरकार आएगी तो कानून का राज कायम किया जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। मोदी सरकार ने किसानों के दबाव में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि ये सरकार चुनाव के बाद दोबारा काले कृषि कानूनों को वापस लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेते समय उन 700 शहीद किसानों का जिक्र तक नहीं किया गया जो आंदोलन में मारे गए, न ही उन मुकदमों का जिक्र किया गया जो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए। सतीश मिश्रा ने कहा कि बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस बार बसपा को 2007 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। सपा और भाजपा दोनों ही सरकारों में गुंडे माफियाओं ने नंगा नाच किया है। अब प्रदेश वासियों को बसपा सरकार से ही उम्मीदें हैं। मेडिकल कॉलेज के कर्मियों को इसी माह मिलेगा प्रमोशन का तोहफा, मांगी गई डिटेल। राज्य सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में तैनात चिकित्सकों और कर्मचारियों को इसी माह पदोन्नति का तोहफा देने की तैयारी में है। पदोन्नति का लाभ पाने वालों में नर्सिंग स्टाफ के अलावा तकनीकी, गैर तकनीकी सहित अन्य स्टाफ शामिल है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेजों से पदोन्नति की अर्हता रखने वाले सभी श्रेणियों के कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को काफी समय से पदोन्नति नहीं मिली है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। हर संवर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। राज्य सरकार पहली बार नर्सिंग स्टाफ को भी नए साल से पहले पदोन्नति का गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। इस संवर्ग में किसी पद पर भर्ती होने वाले इस पद से सेवानिवृत्त होते रहे हैं।
उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे और ऐलान कर चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यूपी का यही है कि किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी, किसको करना पड़ेगा हार का सामना। क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हासिल कर पाएंगे जीत की कुर्सी या बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। इसी बीच आज हमने आपके लिए ताजा ओपिनियन पोल बनाया है, जो कि जनता की राय के अनुसार ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है कि जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी को यहाँ पर 139 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 211 विधानसभा सीटें। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की ओर। तो कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 22 सीटें। बसपा को यहाँ पर मिल रही हैं 31 सीटें। वहीं अन्य के खाते में जा रही हैं 4 विधानसभा सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकती है। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।